हेलो स्टूडेंट्स, आज सोशियोलॉजी 12th का चैप्टर 4.6 दिस इज़ आवर लास्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। ये हम पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, समाज में जो चीज़ें बदल रही है उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है या परिणाम क्या हो रहा है ना। समाज में सब चीज़ें हैं, जब हमने प्रोसेस देखा है बदलने का, सोशल चेंज जब होता है तो सोशल चेंज होने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है सबके ऊपर, वो हम लोग देखेंगे। We have learned about the process of industrialization, urbanization, modernization, globalization and digitization. All the industrial development, urban growth and the modernization got a boost with the effect of British rule on Indian society. The process of globalization and digitization are relatively recent. These processes are not uniformly spread across the length of the breadth of the country. अब इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं, आतापर्यंत आपण औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण आणि अंकीकृत रूपांतरण या प्रक्रियेची माहिती घेतली। वर उल्लेख केलेल्या प्रक्रियांपैकी पहिल्या 3 प्रक्रिया ब्रिटिश काळात प्रत्यक्षात येण्यास सुरुवात झाली होती, परंतु शेवटच्या 2 प्रक्रियांची सुरुवात अलीकडच्या काळात झाली आहे। त्यामुळे या प्रक्रियांचा प्रसार देशामध्ये सर्वत्र सारख्या प्रमाणात झालेला नाही। या प्रक्रियाचे काही पहलू समझून घेऊया। ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटाइजेशन। तो उसमें से इंडस्ट्रियलाइजेशन कारखाने, अर्बनाइजेशन शहर और मॉडर्नाइजेशन एक आधुनिकीकरण जो था वो पहले से ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन हुआ था, ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडियन सोसाइटी में था। बट अभी जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जागतिकीकरण और डिजिटलाइजेशन जिसको बोल रहे हैं, जो अंकीकृत जिसको कहा जाता है, तो वो चीज़ें अब दिख रही है हम लोगों को, ये ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि ये जो सोशल चेंजेस हुए हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसा होता है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ लीड टू लार्ज स्केल इमर्ज थ्रू फैक्ट्रीज। अब इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, लीड टू लार्ज स्केल इमरजेंसी फैक्ट्रीज बने हैं, और जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा तादाद में कारखाने शुरू हुए। आजू बाजू का जो अतराफ का जो एरिया है वहाँ पे लोग आए, माइग्रेट हुए। लास्ट टाइम में देखे हमने छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गाँव से लेके बड़े बड़े शहर बन गए, बड़े बड़े महानगर बन गए। लोग वहाँ आके इन्होंने यहाँ से फैमिली सिस्टम शुरू हुआ, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली आके छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी फैमिलीज आके रहने लगी। जैसे हस्बैंड अगर इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो अपनी बीवी को लेके आ रहा है, बच्चे वहाँ रह रहे, बच्चों के स्कूल के लिए वहीं सेटल हो जा रहे, और वो गांव से निकल के अपनी फैमिली को लेके अलग निकल रहे। उनके माँ बाप गांव में हैं, खेती बाड़ी कर रहे, लेकिन ये लोग शहर में आके अपने काम धंधे संभाल रहे, डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज़ है वो टूट गए, अलग अलग हुए। फैमिलीज़ को ये पूरी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को फ़ायदे नहीं मिल सके, लेकिन छोटी फैमिलीज़ में लोगों ने छोटे छोटे चीज़ें करके उसको बोरो किया है या किस तरीके से उसको एडजस्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अब इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन में आएगा ये अर्बनाइजेशन का टर्म पढ़ाई, जिसमें लोगों का बिहेवियर, अपनी कल्चर, अपना धर्म या अपनी परंपराएं, उससे उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये शहर का वातावरण बहुत ही फ्री फ्रैंक होता है, सब अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़्यादातर लोग जो है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में दिखती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हमको ज़रूरत है, जैसे कि लोग शहर में रहते तो वो बोलते हमको पैसा कमाने की ज़रूरत है, पैसा हमको कमाना चाहिए और अपनी जो ज़रूरत है उसमें से पूरी करनी चाहिए, इसलिए हमको पैसा कमाना चाहिए। उसके लिए उनके धर्म को, कल्चर को, सब चीज़ें छोड़ने को भी तैयार हो जाती हैं। फिर वो बहुत ही प्रैक्टिकल रहते हैं, किसी से उनका ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। इतने बड़े शहर में, गर्दी के शहर में अकेले वो बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं। शहर में जो भी ज़िंदगी जीने के लिए जो चैलेंजेस उनके सामने आते हैं वो बर्दाश्त करते हैं
और ये जो शहर के लोग हैं खेड़े पाड़ों के या गांव के लोगों से सब टोटली अलग होता है। उनका एनवायरनमेंट अलग रहता है, उनका सिस्टम और रहने सहने का तरीका भी अलग होता है। थर्ड पॉइंट एक है सोशल चेंज का हमारे ऊपर क्या परिणाम हुआ। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारे सब कल्पनाएं या हमारे कॉन्सेप्ट बदल गए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन से रिलेटेड जो था वो पहले के जैसा नहीं रहा है। लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं, सबके कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए हैं, या उसमें जो हमारे पुराने ज़माने के ख़यालात वगैरह थे वो भी ख़त्म हो गए। सुपरस्टिशन जो चीज़ थी, जैसे अंधश्रद्धाएँ थी, बिलीव्स थे, वो सब हमारे कम कम हो गए। हम लोग ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। साइंटिफिकली कोई चीज़ अगर डेवलप हो रही है तो उसको हम लोग बात करते हैं। अपने कल्चर है, अपनी परंपराएं है, या अपना धर्म है, या रिलीजियस चीज़ें हैं, ये आधुनिकता में कहीं ना कहीं बाधा बन जाता है। और मॉडर्नाइजेशन में अपने जो मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न तरीके से जो लोग रहते हैं वो ये सब चीज़ें दूर रख के वो सिर्फ अपना अभी का स्टेटस क्या है, अभी क्या चीज़ें हैं, अभी हमको फॉलो क्या करना है, या अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, रिसेंट का जो चीज़ें होती है उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है और वही चीज़ें वो लोग करते हैं। अभी 4 पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन भी ऐसी 1991 के बाद भारत में जागतिक तौर पे और इकोनॉमिकल सिस्टम के तहत भारत के ऊपर मॉडर्नाइजेशन का या बाकी की चीज़ों का बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ। भारत में चेंजेस हुए। भारत एक वर्ल्ड लेवल पे सोशल सिस्टम पे एक बहुत बड़ा जो है एक ऐसा कंट्री बना कि जो भी बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस वगैरह में अपना इम्पैक्ट डाल रहे थे। उनकी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ाने की कोशिश चल रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर एक देशों में जो नॉलेज होता है, वहाँ की टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ें हैं, ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। हर लोग आपस में उसका लेन देन भी कर रहे हैं। यहाँ से कोई चीज़ें उधर जा रही है, उधर से चीज़ें इधर आ रही है। देखो अब बीच में एक ट्रेंड निकला था कि चाइना के मोबाइल निकले थे। चाइना में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बनती है और बहुत फास्ट बनती है। बहुत चीज़ें आपको वहाँ पे डेवलप मिलेगी। इवन खिलौने भी वहाँ पे बैटरी पे चलते हैं, बटन्स पे चलते हैं। तो ऐसा वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें अपने पास आई, यहाँ से वहाँ गई है, या बहुत सारी चीज़ें हम लोग कहेंगे। हर एक शहर जो इकोनॉमिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, बिजनेसेस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें भी यहाँ से आती जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भारत के ऊपर पॉजिटिव भी हुआ है और निगेटिव भी हुआ है। पॉजिटिव इसलिए हुआ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे काम आसान हो गए और कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। नेगेटिव चीज़ें हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आई कि जिससे वजह से बच्चे ख़राब हो गए हैं, साइकोलॉजिकली उनके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, वो पागलपन के तौर पे ख़राब हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्बेंस आ रहा है और बच्चे उससे परेशान हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो टीन एजर्स और छोटे बच्चे उनके ऊपर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा परिणाम होते हैं। और एक चीज़ हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि जो 100 लोग एक जगह पे काम करते थे वो एक कंप्यूटर ही कर ले रहा है। फिर सबके पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स होने की वजह से भी लोग टाइम पास ज़्यादा करने लग गए हैं। ऑनलाइन जॉब करने का ढूंढते हैं या ऑनलाइन कुछ कमा सकते के ये ज़रिया ढूंढते हैं। कहीं शहर में जाके, गांव में जाके या कहीं जाके कुछ मेहनत करके कुछ कमाना है, ये चीज़ें लोगों के दिमाग में से निकल चुकी है। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हर जगह पे होती है। उसके बाद है 5th पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं आज के अपने लाइफ टाइम में कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। कंप्यूटर और डिजिटाइजेशन ये दोनों भी एक दूसरे के साथ होता है और उसके वजह से भारत में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि हमको ई लर्निंग कर रहे हैं, हम लोगों की बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस बढ़ चुका है, हमारा ई कॉमर्स बढ़ चुका है, जैसा ई बिज़नेस जिसको कहा जाता है, ई शॉपिंग है हमारी। ई शॉपिंग मतलब इसके ऊपर से पढ़ाया जाता है मोबाइल के ऊपर से। ई लर्निंग है, ई शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे लोग, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे। तो ये सब सारे फैकल्टीज़ में या ये सारे जगहों पे हम लोग देखें ये प्रोसेस में डिजिटाइजेशन की वजह से ये फास्ट हो चुका है। और ये जो लिस्ट है ये बढ़ने नहीं वाली है, ये ख़त्म नहीं होने वाली, तो ये बढ़ने ही वाली है। अब देखो हम एक
बटन दबाए तो हमारे सब काम हो जाती है ना। मोबाइल में हम एक ऐप में जाके वहाँ पे फॉर्म भर देंगे तो हमारा एडमिशन हो जाता है। तो डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आई, बहुत सारे लोगों को मालूमात मिलने लगी और वहाँ से लोगों को चैलेंजेस मिलने लगे। आजकल देखो लोग ऑनलाइन इवन जुआ खेलने के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है। लोग ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं जिसमें जुआ खेल रहे हैं। कुछ गेम्स ऐसे हैं घर के बाहर जो हम लोग जिसको इंडोर गेम्स बोलते थे वो भी इसमें अवेलेबल है, वो मोबाइल पे बैठ के लोग खेल रहे। आउटडोर गेम्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग भूल गए, आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे। आउटडोर गेम के भी जो ऐप्स बने हुए वो भी मोबाइल में खेला जाता है, जिसमें मैच भी खेली जाती है। वो कंप्यूटर ही वहाँ से एक जगह से खेलता है और यहाँ से एक जिसका मोबाइल है वो खेलता है और उनमें कंपटीशन होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके धंधे बढ़ चुके हैं। फिर अपना बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर, फिर जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। सब चीज़ें प्राइवेट हो चुकी है और ये जो कंप्यूटर और डिजिटाइजेशन की वजह से जो हज़ारों 1500 हज़ारों लोगों का जो काम है एक अकेला कंप्यूटर कर रहा है, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है और इसके वजह से सबके नुकसान भी हो चुके हैं। तो डिजिटाइजेशन के वजह से समाज में एक नेटवर्किंग बढ़ चुका है और नेटवर्किंग बढ़ रहा है मतलब हर एक जगह पे कनेक्शन बढ़ चुका है ना। मोबाइल से हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, पैसे पहुंचा सकते हैं, पैसे एक दूसरे को दे सकते हैं। मतलब सारे काम जो बैंक में जाके करना पड़ते थे हम घर में बैठ के कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और डिजिटलाइजेशन, ये चीज़ों के वजह से भारत के ऊपर बहुत अच्छा और बुरा परिणाम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखें कि लोग माइग्रेट होके भी आए हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है किस तरीके से लोग बाहर से यहाँ आए और किस तरीके से उनमें चेंजेस हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 4.6 का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ऑफलाइन लेक्चर में हम और अच्छे तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑफलाइन में ये फिर से आपका क्लास में रिवीजन होने वाला है, तो अभी तक ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज का हमारा चैप्टर 4 यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हम 5th चैप्टर पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।